इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लोकसभा की 543 सीटों पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो 4 विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा। तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तारीख भी आज तय हो जाएगी। तारीखों के ऐलान के बाद देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और मई के अंतिम में सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में मतगणना संभव है। तो आज 3 बजे, दोपहर को 3 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी आज 3 बजे बज जाएगी और तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 10 बज चुके हैं और अब से 5 घंटे के बाद शुरू होगी इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 प्रदेशों से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सौरभ परिहार और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 543 सीटों पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में क्या माना जा रहा है, कितने चरणों में चुनाव संभव है? बिल्कुल, देखिए रचना, आज जो है दोपहर 3 बजे के बाद छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है और 11 लोकसभा में से लगभग 3 ऐसे लोकसभा है जो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित है। अगर बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव के बात करें तो इसमें से कई विधानसभा, खासकर बस्तर में तो पूरे और कांकेर के आधे और राजनांदगांव लोकसभा के कुछ विधानसभाओं में जो है नक्सल प्रभावित और नक्सल घटनाएं सामने आती रही हैं। तो ऐसे में ये चर्चा है और ये जैसे पिछले बार भी हुआ था कि नक्सल प्रभावित लोकसभा में को जो है पहले चुनाव कराया जाए, फिर बाकी बची हुई 8 लोकसभा है उसको दूसरे चरण में कराया जाए। वहीं अगर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी देखें तो राजनीतिक पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ पर दोनों बड़ी पार्टी है, मुख्य पार्टी है। तो कांग्रेस जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं भी पीछे नजर आ रही है कि कारण बीजेपी ने अपने 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी केवल 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं, 5 बाकी हैं। इसी तरीके से अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जैसे हमने कल देखा कि एसपी जो सभी पुलिस अधीक्षक और तमाम जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बैठक ली गई है और पर्याप्त तौर पर जो सुरक्षा की बात की गई है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ईवीएम और जो वीवीपैट की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके अलावा लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको सुरक्षा दी जाए और पर्याप्त जो ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जा सके, लोगों में जागरूकता जो है लाया जाए, इसको लेकर पहले से ही निर्वाचन आयोग की तैयारी चल रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा मोदी की गारंटी पर वोट मांगने जा रही है तो वहीं कांग्रेस जो मोदी सरकार के वादा खिलाफी, जिसको ये कहते हैं कि इन्होंने जनहित योजनाएं नहीं बल्कि जो कुछ पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए ही ये इन्होंने योजना बनाया है, इसके माध्यम से जो है दोनों जनता के बीच जाने को तैयारी कर लिए हैं। और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता लोकसभा में किसे अपना जो है सांसद चुनती है। चूंकि इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड में 11 लोकसभा में से हर बार जो है बीजेपी की बढ़त रही है। बीजेपी 9-10 9-10 9-10 यही उनका रेशियो रहा है। 11 अभी तक नहीं आए, लेकिन इस बार भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी का कहना है कि 11 की 11 सीटें जो है इस बार आएगी। और इससे पहले जो है उनका कहना कि मोदी की गारंटी पर, लेकिन इससे पहले कि बहुत कम सीटों पर रहने वाली कांग्रेस का भी दावा है कि जो है यहाँ राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है 3 महीने में बन गया, इसका फायदा कांग्रेस की पार्टी को मिलेगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता किसे अपना वोट देगी। लेकिन आज का जो आज की बड़ी खबर यही है कि दोपहर 3 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस आचार संहिता के बाद जो है प्रदेश में 11 सीटें और 11 की 11 सीटों पर जीत का वादा कर रही है बीजेपी और देश भर में 400 पार का नारा दे रखा है। अब देखना होगा कि ये
इम्तिहान जो है वो किन तारीखों को होता है, जिसका ऐलान अब से 5 घंटों के बाद किया जाना है। बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर कितने चरणों में विवेक चुनाव हो सकते हैं? अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी 2 चरणों में होता रहा है और अब लोकसभा चुनाव भी हमने पहले देखा है कि अलग अलग चरणों में हुआ है। लेकिन वो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें क्या हालात है? क्योंकि बालाघाट का क्षेत्र छोड़ दिया जाए, वही एक क्षेत्र है मंडला का जहां पर कहीं नक्सल का प्रभाव दिखता है। विवेक, देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव जो है 3 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के, और 3 चरण में इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में भी नक्सलाइट और संदिग्ध जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें मंडला, बालाघाट और शहडोल, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों को माना जाता है और इस लिहाज से मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग यहाँ पर तैयार है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो है चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर कई दौर की जो है बातचीत जिला कलेक्टरों से की है, जिला निर्वाचन अधिकारियों से की है और हर जिले में मुस्तैदी से तैयारी की गई है, क्योंकि 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस लिहाज से मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है। राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी अपने 29 प्रत्याशी चुनाव के पहले ही मैदान में उतार चुकी है। 29 लोकसभा सीटों के 29 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार चुकी। वहीं कांग्रेस काफ़ी पीछे है। कांग्रेस ने अभी तक महज 10 प्रत्याशी उतारे। अभी कांग्रेस को 18 प्रत्याशी और उतारने हैं। एक सीट जो है खजुराहो सीट कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी को दी है, खजुराहो लोकसभा सीट, इसलिए कांग्रेस को भी 18 कैंडिडेट और उतारने हैं। तो चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी काफ़ी आगे है और बूथ की तैयारियों के लिहाज से भी देखें तो बीजेपी ने अपने बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज कर दिया है और 10 दिन तक बूथ विजय संकल्प अभियान चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि हर बूथ को मोदी बूथ बनाना है, 370 वोट लेकर आना है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो दोनों ही दल तैयार है चुनाव के लिए। आज चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में चुनावी रणफेरी बच जाएगी और कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान जनता किसे अपना जो है वोट देती है, किसको चुनती है, क्योंकि मोदी की गारंटी पे जनता को भरोसा है या फिर कांग्रेस के दावे पर, तो ये सब जनता तय कर देगी। चलिए, तो कुल मिलाकर क्योंकि अब जैसे आप बता रहे बढ़त बनाए हुए हैं, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए, तैयारियों को लेकर, प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर, तमाम बातों पर बढ़त बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से 5 घंटे के बाद राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में चुनाव की बात कही जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मद्देनजर इस वक्त मेरे साथ जो है डिप्टी सीएम अरुण साहू जी है। साहू जी, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के तैयारी विधानसभा चुनाव के मतदान होते ही लोकसभा की चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। हमारी मंडलों की बैठक हो गई है, विधानसभा के सम्मेलन होने जा रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारी पुख्ता तैयारी है और जिस प्रकार से जनता का रुझान दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी है और तमाम एजेंसीज के माध्यम से आप लोगों ने कंपनियों को डराया, फिर कंपनियों से पैसे लिए। इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखें किस प्रकार से आर्थिक अपराध के मामले उन पर दर्ज हैं, किस प्रकार की कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो रही है। ये अपनी गिरेबान झांके। भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है। सर, एक लास्ट सवाल था कि आचार संहिता लगने को है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के 5 कैंडिडेट बाकी हैं, आपके 11 आ गए हैं, कैसे देखें? आज जो कांग्रेस के हालात हैं, जनता कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। तो आपने सुना अरुण साहू जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा में जो है 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। वही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कहा है कि विपक्ष केवल आरोप लगाते रहेगी। अब देखना होगा इन पूरे मुद्दे पर किस तरीके से आने वाले दिनों पर सियासी बयानबाजी दिखाई देगा। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।